हेलो एवरीवन। जरा सोच के देखो, आपको पता चलता है कि आपके सभी रिलेटिव्स ने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया है। अब आपका दिमाग हिल जाएगा ना। एक बार को आप ये सोचोगे कि अरे ये कब हुआ, मैंने इतने सारे लोगों का एक साथ क्या बिगाड़ा था कि ये सब मेरे खिलाफ हो गए। आपको समझ नहीं आएगा, आप सबको देखना चाहोगे कि मैं उनको फेस टू फेस देखना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे खिलाफ केस फाइल करा तो क्या सोच के किया। क्या वो मुझसे नजरें मिला पा रहे हैं ये सब करके? क्या वो सच में तैयार है मुझसे कोर्ट में मिलने के लिए? ठीक ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन जी की कंडीशन है। अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो पिछले श्लोक में भी बार बार श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं इन सबको देखना चाहता हूँ कि ये सब जिनको मैं अपना समझता हूँ ये सब मेरे खिलाफ कैसे खड़े हैं। तो श्री कृष्ण को कह रहे थे कि श्री कृष्ण, आप ना एक काम करो कि मेरा जो रथ है ना उसको हमारी दोनों सेनाओं के बीच में लेकर खड़ा कर दो, मैं सबको देखना चाहता हूँ। अब श्री कृष्ण वैसा ही कर रहे हैं। आज है गीता जी के अध्ययन का डे 8, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 24 से लेके 27 तक आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। बार बार अर्जुन बोल रहे थे ना कि मुझे अपने रिलेटिव्स को देखना है, मुझे देखना है कि ये सब मेरे खिलाफ कैसे खड़े हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ठीक है, तुम इन सबको देखो। और उन्होंने रथ को ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां सामने कौन थे? द्रोणाचार्य जी थे और भीष्म पितामह थे और बहुत सारे लोग थे और वो उनसे फेस टू फेस कांटेक्ट कर सकते थे। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा को, दादा परदादा को, गुरु को, मामा को, भाई को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुर को, सुहाद्रों को देखा। अब अर्जुन सामने देख पा रहे हैं कि उनके सारे रिलेटिव्स कैसे उनके खिलाफ खड़े हैं। उन सब के चेहरों को वो अच्छे से देख पा रहे हैं। आप उनकी जगह अपने आप को कभी एक पल के लिए सोचकर देखो, आपको समझ आएगा कि उस पल अर्जुन के दिल पर क्या बीत रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उनके खिलाफ लड़ना होता है जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता, लेकिन कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि हमें उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान गलत है तो उसके खिलाफ लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आज का श्लोक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।